हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8। इसका नाम है बच्चों त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी बच्चों आपस में बराबर दोनों हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों यहाँ पर कोण ए और कोण बी न्यून कोण दे दिया आपको। ओके बच्चों, और यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर दे दिए हैं बच्चों। तो आपको दिखाना है यहाँ पर प्रूफ करके कि यहाँ पर कोण ए और कोण बी बच्चों दोनों का आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ओके बच्चों, यानी कि दोनों आपके कोण ए और कोण बी बच्चों न्यून कोण हैं, तो दोनों न्यून कोण आपके बराबर हैं। इसको प्रूफ करके बच्चों दिखाना आपको है। तो बच्चों इसको हल करें हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट बच्चों हमने यहाँ पर हल। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रूफ करना है बच्चों हम लोग को ना। तो देखिए बच्चों प्रूफ करने वाला सवाल कितने सटीक से लगाते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले बच्चों प्रूफ वाले सवाल को कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है। ओके बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चों हम लोग को दिया होता है ना उसको लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी देखो बच्चों क्या दिया हम लोग यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर ध्यान समझिए कि कॉस ए, ओके बच्चों, बराबर क्या दिया बच्चों, कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी। क्या दिया है बच्चों यहाँ पर आपको, कॉस ए और कॉस बी के बराबर है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों, कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या बच्चों, न्यून कोण है। देखिए बच्चों, तो न्यून कोण मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक समकोण बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक समकोण बनाएंगे बच्चों। हमने बच्चों यहाँ पर समकोण एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर होगा आपका समकोण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा आपका, समकोण होगा बच्चों। ठीक है। देखिए बच्चों, हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है बच्चों। हमने समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिया। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला है ना कि ए और बी क्या है बच्चों, न्यून कोण है। ठीक है बच्चों, जब बच्चों ये आपका यहाँ पर ये बचा आपका यहाँ पर क्या हो गया, जब समकोण हो गया बच्चों, तो बचा आपका यही दोनों कोण आपका ना। तो बच्चों यही दोनों कोण आपका इसमें क्या होंगे, न्यून कोण हो गए। बच्चों आपको सबको सिखाए थे हम कि एक त्रिभुज में बच्चों आपका एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज होता है, दो क्या होते हैं बच्चों, न्यून कोण होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके दोनों क्या है, न्यून कोण हैं। तो बच्चों आपकी मर्जी, अगर आप लोग यहाँ पर एक रखना है तो यहाँ पर रख लीजिए, चाहे यहाँ पर एक रख लीजिए, चाहे यहाँ पर बी के रखो बच्चों, चाहे यहाँ पर बी के रखो, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। ए बी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों ही आपके न्यून कोण हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक को रख दिया, यहाँ पर बी को रख दिया बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों त्रिभुज बनाना हमको, तो बच्चों यहाँ पर एक और ले लीजिए, यहाँ पर पॉइंट को सी। बच्चों सी को हमने कह दिया कि समकोण है, और ए क्या न्यून कोण है, और बी भी क्या है बच्चों, न्यून कोण है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों इतना दिया था हम लोग को, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग को दिया था, ठीक किया था बच्चों। देखिए हम लोग सिद्ध क्या करना है, बताइए बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, सिद्ध करना है बच्चों, प्रॉपर लिखना पड़ेगा पूरा इस तरह से बच्चों। आप लोगों को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, ध्यान समझिए। बच्चों सिद्ध करना आपको है कि कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण ए कोण बी के बराबर बच्चों, इतना प्रूफ करना आपको है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, सिद्ध। अब देखो बच्चों, सिद्ध करेंगे तो किसको लेकर सिद्ध करें। तो बच्चों ध्यान से दीजिएगा कि बच्चा जब भी हम लोग सिद्ध करते हैं ना, तो बच्चों जो दिया होता है ना उसको लेकर सिद्ध करते हैं, इसके हेल्प से बच्चों हम लोग सिद्ध करते हैं। ये बच्चों हर सवाल में ऐसा ही होता है। आप लोग देखेंगे तो सभी सवालों में दिया जो रहता है बच्चों ना, उसी को लेकर आप लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करके ये जो बच्चों मांगता है ना उसको आप लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों ले लेते हैं यहाँ पर जो दिया था सिद्ध में। तो बच्चों यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे सिद्ध करना। देखिए लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर, कॉस ए इक्वल टू कितना बच्चों, कॉस बी। ओके बच्चों, ये कहाँ से मिला आपको, तो बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कि दिया है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ध्यान समझिएगा यहाँ पर आप लोग। देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा था कि कोण बच्चों यहाँ पर ए न्यून कोण है बच्चों, बी भी क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका न्यून कोण है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, समकोण है बच्चों ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समकोण है तो इसके सामने भुजा बच्चों क्या होगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी कड़। क्या हो जाएगी बच्चों, ये कड़ हो जाएगी आपकी। अब रही बात बच्चों आपको कि यहाँ पर अब कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, ध्यान समझिएगा। आपको बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों न्यून कोण दिया है, बारी बारी से बच्चों आपको लेना पड़ेगा।
बच्चे थोड़ा सा भी बच्चे चूक करेंगे आप लोग ना तो सच्ची में करें आप लोग का बेटा आंसर आपको रॉन्ग हो सकता है आपका। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए बच्चों, आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पर एक दो त्रिभुज और बना दे रहा हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको समझने के लिए बच्चों, एक्चुअली बच्चों ये मेरा रफ वर्क है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मेरा रफ वर्क है बच्चों, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, ये मेरा रफ वर्क है बच्चों। ठीक है ना, आप लोग ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है इन दोनों को। देखिए बच्चों, यहाँ ऊपर दिया बी, मैंने ऊपर बच्चों बी बना लिया है, नीचे दिया बच्चों सी, सी दी बच्चा, यहाँ पर समकोण सी हो गया आपका। ओके बच्चों, समकोण सी हो गया बच्चों। यहाँ पर ए है, हमने मान लिया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बार हम लोग ए को न्यून कोण बच्चों लेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, एक बार किसको न्यून कोण लेंगे बच्चों, बी को न्यून कोण लेंगे बच्चों। अलग अलग करेंगे ना तो हम लोग को और मज़ा आएगा सवाल लगाने में, और बच्चों हम लोग को आसान भी हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं बच्चों कि न्यून कोण के, देखो बच्चों, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, समकोण के सामने की भुजा हमेशा बच्चों होती है हम लोग यहाँ पर कर्ण होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों, तो ये होती है आपकी लंब। ठीक है बच्चों, न्यून कोण के सामने भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। बच्चा बच्चों ये वाला भुजा आपकी, ये हो जाएगी आधार आपकी। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, इस तरह से हम यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए बेटा समकोण है ना, तो बेटा समकोण के सामने भुजा क्या होगी, समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी आपकी कर्ण। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या बच्चों, न्यून कोण इसको ले लिया है, तो न्यून कोण के सामने भुजा बताओ क्या होगी बच्चों, तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये है ना आपकी AC है ना, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है बच्चों, क्योंकि न्यून कोण के सामने की भुजा बच्चों हमेशा लंब होती है, और केवल मैं इसको न्यून कोण मान दिया हूँ। ठीक है बच्चों, बच्चों ये वाला आपका, तो ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, एक बात जानते थे बच्चों, आप लोग ध्यान समझिए। देखो बच्चों, एक यहाँ पर एक और फार्मूला होता है लाल बटा के कक्का वाला बच्चों, इसे आप रफ वर्क में लिख लीजिए कहीं। ठीक है बच्चों, ये सारे बच्चों रफ वर्क है। ठीक है ना बच्चों, रफ कार्य है। देखिए बच्चों, ये होता है आपका साइन के लिए। ओके बच्चों, ये होता है आपका कॉस के लिए बच्चों, ये होता है आपका टेन के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, हम कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों, आप लोग देखिए बच्चों, हम लोग कॉस ए को लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। कॉस बच्चों ए यहाँ पर न्यून कोण है बच्चों ना, ठीक है बच्चों, ए यहाँ पर न्यून कोण है, तो देखिए बच्चों ए के लिए न्यून कोण देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ए न्यून कोण है बच्चों ना, ए के न्यून कोण देखिए बच्चों, तो ये आपका लंब हो गया, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आधार। तो बचाओ बच्चों, कॉस ए के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए बच्चों, कॉस ए के लिए हम लोग जानते हैं कि ये होता है आधार बटा के कर्ण। क्या होता है बच्चों, आधार बटा के कर्ण होता है बच्चों। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर कॉस ए के लिए देखेंगे बच्चों, आधार इसमें क्या है बच्चों, देखिए बच्चों, इसमें आधार आपको दिया है AC, कर्ण क्या दिया है बच्चों आपको AB। क्लियर बच्चों, हो गया आपको। बच्चों हम लोग कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, तो बच्चों कॉस हम लोग जानते हैं, कॉस बराबर देखो बच्चों, कॉस के लिख सकते हैं आधार बटा में कर्ण। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों कॉस ए के लिए तो बच्चों न्यून कोण ए था ना, न्यून कोण तो ये यहाँ बना था ना। ठीक है बच्चों, आधार बटा में कर्ण, तो बच्चों आधार तो आपका यहाँ पर है ना। ठीक है बच्चों, कर्ण कौन सा है बच्चों आपका, तो ये वाला आपका है, लिख सकते हैं बच्चों आधार मतलब कि AC। बच्चों कॉस ए की जगह कर सकते हैं हम लोग AC बटा में, बट AC मतलब कि हो गया बच्चों यहाँ पर आपका मतलब आधार बड़ा, इसमें कर्ण क्या दिया बच्चों, कर्ण बच्चों यहाँ पर आपका AB, रख लीजिए बच्चों AB इक्वल टू। अब बताइए बच्चों AB कॉस B को क्या लिख सकते हैं आप लोग, कॉस B को, देखिए बच्चों कॉस B तो भी होगा आधार बटा में कर्ण। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों अब की बार B न्यून कोण बच्चों इसको माने आप लोग। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों इसमें आपका आधार ये है बच्चों, कर्ण आपका ये है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बच्चों आधार बटा में हम लोग कर्ण, क्योंकि आधार बटा में कर्ण होता है, कॉस के बराबर लिखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। तो आधार इसमें क्या दिया बच्चों आपका BC दिया है, तो रख लीजिए बच्चों BC। पर इसमें कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण आपका दिया बच्चों यहाँ पर AB, रख लीजिए बच्चों यहाँ पर AB आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना मजा आने वाला आपको, देखिए बच्चों यहाँ पर नीचे भी AB, यहाँ पर भी AB। ओके बच्चों, AB दोनों बच्चों यहाँ से क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गुणा करेंगे तिरक गुणा तो भी बच्चों AB कट जाएगा आपका, तो बच्चों यहाँ पर AB दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, बचा यहाँ पर कितना, तो बच्चों यहाँ बचा आपका AC बराबर कितना बचा आपका BC। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला आपको है, देखो बच्चों क्या मज़ा आने वाला, देखते रहिएगा ध्यान से बच्चों। AC बराबर BC हो गया बच्चों, यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए बच्चों, यानी कि ये बच्चों ये पूरा भुजा आपकी AC किसके बराबर हो गई बच्चों, आपकी BC के बराबर हो गई। यानी बच्चों ये भुजा आपकी किसके बराबर हो गई बच्चों, BC के बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, AC बराबर BC, यानी कि AC जो भुजा है बच्चों BC के बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए ये तो ठीक हो गया, लेकिन बच्चों हम एक प्रमेय जानते थे, क्लास 9th में पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखो लिख दे रहे हैं हम लोग बच्चों, हम लोग इसको ये पढ़े थे कि 2
दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये प्रमेय था क्लास 9th में कि दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए बच्चों, ये भुजा आपकी भुजा के बराबर हो गई ना बच्चों, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर हो गई। देखिए बच्चों, तो क्या होगा, इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा बताया बच्चों, इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, देखिए बच्चों, कोण बी है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है बताइए बच्चों, तो इस भुजा के सामने वाला कोण आपका ए है। ओके बच्चों, यानी कि देखिए बच्चों, जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर बच्चों होंगी तो इनके सामने वाला कोण यानी कि कोण बी, इसके सामने वाला बड़ा कोण आपका ए, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके बच्चों, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण यानी समान भुजाओं के सामने वाला कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ए सी बराबर बी सी है ना बच्चों, तो ए सी के सामने बच्चों देखो कौन सा कोण आपका है, तो बच्चों ए सी के सामने कोण बच्चों आपका यहाँ पर दिया है बी, तो बच्चों हम यहाँ पर लिख लेंगे कोण बी। ओके बच्चों, इक्वल टू बी सी के सामने देखो बच्चा, बी सी के सामने बेटा कोण कौन सा है, तो बच्चे बी सी के सामने बेटा कोण आपका ए है, तो रख लेंगे बच्चों यहाँ पर कोण ए। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ प्रूफ कर दिए, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर हैंस प्रूफ्ड। ओके बच्चों, हम लोग से ये तो कर रहा था कि कोण ए कोण बी के बराबर करिए, तो बच्चे हमने क्या कर दिया यहाँ पर कोण ए कोण बी के बराबर कर दिया। ओके बच्चों, कुछ ज़्यादा या हार्ड सवाल नहीं था बच्चों आपका, ठीक है ना, बच्चों सिंपल सा जो दिया था बच्चों, लिख दिया बच्चों, हमको यहाँ पर सिद्ध करना था बच्चों हम लोग को यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सिद्ध यहाँ पर शुरू करने किए थे हम लोग बच्चों, कैसे किए थे, जो दिया था बच्चों उसके हेल्प से बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर इसको प्रूफ करके दिखा दिया बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।